नमस्कार। आपने श्रद्धा और सब्र कई बार एक साथ सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है श्रद्धा के साथ सब्र क्यों होता है? कहते हैं अगर श्रद्धा के साथ सब्र जुड़ जाए तो मुश्किल भले ही कितनी क्यों ना हो, उसे पार किया जा सकता है। किसी भी रिश्ते की नींव समझ और सब्र पर टिकी होती है, फिर चाहे वो रिश्ता इंसान से हो या फिर भगवान से। भक्तों की भक्ति में शक्ति के आज के कार्यक्रम में मैं एक ऐसे सच्चे भक्त सुनैना की कहानी लेकर आया हूं, जिसने अपने अटूट विश्वास और सब्र से मन्नतों की देवी मां मनसा देवी के साथ ऐसा अटूट रिश्ता जोड़ा जिससे असंभव भी दुविधा में पड़ गया। सरदांडी पीर पड़ी, अर्क देती सर्व सुहागन चौबारे खड़ी। ये लो, फिर शुरू हो गया इसका ये ढोंग। अरे अगर अपने पति से इतना ही प्यार था ना तो अपने पल्लू से बांध कर रखती ना उसे। ये हर साल करवा चौथ का व्रत करके साबित क्या करना चाहती है? कि राज वापस आएगा, जरूर आएगा। अगर उसे वापस आना होता ना तो 7 साल पहले ही वापस आ जाता। पता नहीं शादी के बाद ऐसा किया क्या था तूने। 15 दिन में ही मेरा लाडला तेवर घर छोड़कर चला गया। चुप रहो बिंदिया, जो मुंह में आए बोल देती। हाँ, क्यों परेशान करती हो जीजी? इन माँ बाप की बच्ची है, किसी के पास जाके तुम्हारी शिकायत भी नहीं कर सकती। शिकायत तो मुझे इससे है। मेरे 4 बच्चों को पैदा होने से पहले ही नजर लगा दी, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं इसका मनहूस साया मेरे बच्चे पर कभी नहीं पड़ने दूंगी। जब से इस घर में आई है ना, बस अब शगुनी होते जा रहे हैं। अरे खड़ी क्या है, जा। सुनैना रुक बेटा। माँ, 7 सालों में एक भी दिन मैंने तेरी आराधना में कोई कमी नहीं की। अब तो राज को वापस ला दो माँ। बस एक बार उस समय ये सुन लो कि बचपन के प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि शादी के 15 दिन में वो चला गया, मुझे ही अकेला छोड़कर। माँ, इन 7 सालों में मेरी आपसे सिर्फ एक ही मन्नत है कि मेरे पति कहाँ है। बस एक बार जवाब मिल जाए माँ, उसके बाद मैं कोई मदद नहीं मांगूंगी, कोई नहीं मांगूंगी। बस एक बार। अरे रो क्यों रही हो? बहुत कीमती है ये आंसू, इन्हें यूं ज़ाया मत करो। फिर देखो देखो, मम्मी पापा की याद आ रही है। आओ चलो।
जानता हूँ अगर तुम्हारे मम्मी पापा आज जिंदा होते तो तुम्हें दुल्हन बना देख बहुत खुश होते, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करते। मेरी माँ भी नहीं है जो उनकी कमी पूरी कर सके, लेकिन ये माँ है, माँ मनसा देवी, सबकी मन्नतें पूरी करने वाली माँ। इन्होंने आज तक मेरी बचपन से हर इच्छा पूरी की है। ये देखो, इनकी वजह से तो आज तुम मेरी हो। आज से तुम मां मनसा देवी की रोज आराधना करना, और फिर देख ले, दिल से मांगी हुई तुम्हारी हर मन्नत मां सही समय पर जरूर पूरा करेगी। बस तुम अपना विश्वास मां पर बनाए रखो। सुनैना, जो चला गया उसके लिए क्या आंसू बहाने। ले बेटा, खाना खा ले। मैं बिंदिया से बड़ी मुश्किल से छुपा के लाया हूं। भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं अपना खाना खुद बना लूंगी। क्यों माँ भी नाराज होंगी? बिंदिया की नाराजगी उसके अपने हालात की वजह से, नहीं तो इस घर में बड़े शौक से तुझे दुल्हन बना के लाई थी वो। पता नहीं राज कहाँ चला गया, क्यों चला गया, और कितना ढूंढने की कोशिश की, कुछ पता ही नहीं चला। देख सुनैना, मैं तो यही कहूंगा, उसके लौटने की आस छोड़ दे, दूसरी शादी कर ले। प्लीज भैया, आप इस बात को बार बार मत बोलिए। जब तक खुद राज मुझे नहीं बताएगा कि वो क्यों चला गया मुझे छोड़कर, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं आप पर बोझ हूं तो नहीं सुनैना, ये तेरा अपना घर है, तू पूरी जिंदगी आ रहा है। अच्छा छोड़, तू रोना बंद कर, खाना खा ले, थोड़ा सा खा ले। वाह, क्या प्यार जताया जा रहा है। इतनी क्या अपनी लगने लगी ये, जो इसका करवा चौथ का व्रत खोलने चले आए। जो इसका अपना था ना, वो इसे छोड़कर जा चुका है। इसके लिए खाना लाना याद रहा आपको, लेकिन मैं सुबह से आपके लिए भूखी हूं, उसका ख्याल तक नहीं आया। मैं भी देखती हूं कि आज इस लड़की को खाना मिलता कैसे है। बिंदिया, बिंदिया, उठ उठ उठ, क्या हो गया? तूने मनोज, मैं तेरा मनोज साया मेरे बच्चे पर कभी नहीं पड़ने दूंगी। जीजा जी, इनको तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। जा कार की चाबी लेके आ। उठ बिंदिया, उठ। उठिए। फिर आ गई जो यहाँ से। मेरे बच्चे पर उसका साया भी पड़ने नहीं दे सकती। घर की चाबी? कृपा करो माँ, भाभी का ध्यान रखना, उन्हें कुछ भी ना हो। माँ ने सुन ली तुम्हारी। जी ठीक है। धन्यवाद माँ, मैं जानती थी आप मेरी प्रार्थना सुनेंगी।
जरूर सुनेंगी। अपनी करनी का ही तो भुगत रही हैं। अब इस हाल में गुस्से में ऐसे इधर से उधर चलेंगी तो गिरेंगी ही ना। तो तुम्हारा क्या दोष? पर बच्चा नहीं बचा। अब तो तुम्हें और भी लांछन सुनने पड़ेंगे। बेचारी अबला नारी। बंटी, तुम ये क्या कर रहे हो? और तुम घर के अंदर कैसे घुसे? और बाहर की बेल? बंटी, जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से। बंटी, प्लीज। बंटी। बंटी, मेरे पास मत आना। ये माँ की आरती का दिया है, इसमें बहुत शक्ति है। पास आओगे ना तो जल जाओगे। चलो देख लेते हैं। रक्षा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे घर की इज्जत है वो। बहुत रह लिया तो अपनी बहन के घर। निकल यहाँ से, निकल। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? इस लड़की की वजह से आप मेरे भाई को डांट रहे हो। इस लड़की ने एक बार फिर मेरा बच्चा खा लिया और आप भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा है कि अब मैं मां बनने की उम्मीद हमेशा के लिए छोड़ दूं। मैं कभी मां नहीं बन सकती। और फिर भी इस लड़की पर बरसने की बजाय आप मेरे भाई को डांट रहे हो। तुम बीच में मत बोलो। इसका तो इस घर में रहना मुमकिन ही नहीं है। हमारे घर की इज्जत पे गंदी नजर डाली है इसने। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, पागल हो गए क्या? और आपको क्या पता कि सच क्या है? हमारे पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या गुलछर्रे उड़ा रही है ये। 7 साल से ये क्या सिर्फ राज का इंतजार कर रही है? भाभी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप क्यों मुझे कोसती रहती हैं? प्लीज भाभी, मैं सिर्फ राज के लिए। बंद कर तेरा ये नाटक। पहले तो तूने मेरे भाई को फांसा और फिर इस बेचारे पर लांछन लगा दिया। और अब ये भोलेपन का ड्रामा क्यों कर रही है? इसलिए ना ताकि ये तुझे घर से ना निकाले। मैं निकालूंगी तुझे। और वैसे भी अब तेरा यहाँ कोई है नहीं। जो था वो 7 साल पहले तुझे छोड़कर जा चुका है। तो तेरा यहाँ क्या काम? हाँ, निकल भाभी, तू निकल यहाँ से। मैं कह रही हूँ ना, तू यहाँ नहीं रह सकती। क्या कर रहे हैं? इस मनहूस को अभी इस घर से बाहर करो, वरना मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बस तो यस जी, कोर्ट के इस ऑर्डर से क्लियर है कि 2 दिन बाद राज को गुम हुए 7 साल हो जाएंगे। और
राज को मृत घोषित कर दिया जाए। तीन दिन बाद जब कोर्ट का वकील आएगा तो आप सब फैमिली मेंबर्स का यहाँ मौजूद होना जरूरी है और राज का एक डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जा सके। आपसे किसने कहा कि राज मर चुके हैं? मैं आज भी उनके नाम का सिंदूर लगाती हूँ, चूड़ियां पहनती हूँ, मंगलसूत्र पहनती हूँ और मेहर से नहीं मानती। भैया, आप भी इनकी बातों को मानते हैं? इसे मान लेने में तुम्हारी भलाई है सुनैना। अब जिसने वापस आना ही नहीं उसका इंतजार क्यों करना? नहीं भैया, राज वापस आएंगे, आएंगे वो। माँ, मैंने अपनी आस्था में कौन सी कमी छोड़ी? हर पल आपको खुद से आगे रखा है मैंने, तो फिर ये क्या? जवाब दो माँ, राज वापस आएगा या? हाँ, एक आप ही मेरा सहारा। अगर मेरी भक्ति में शक्ति है तो राज वापस आएगा, तू उसे वापस लाएगी और वो सबके सामने मुझे जवाब देगा कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों चला गया वो। और तब तक मैं निरअनुव्रत रखूंगी और ये मेरा प्रण है। सुनैना, जी भैया। नाश्ता किया? नहीं भैया, मैंने प्रण लिया है, जब तक मेरी मन्नत पूरी नहीं होती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। सुनैना, तुम्हें पूरा भरोसा है कि राज वापस आएगा? अगर मेरी भक्ति में शक्ति है तो मेरी मन्नत पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, तेरी आस्था को परख रही हूँ। बंद कर दिया मैंने तेरी माँ मनसा के मंदिर को। अब मिलकर दिखाना अपनी माँ से। भाभी, मैं जानती हूँ माँ, ये मेरे सब्र की आखिरी सीढ़ी है। मैं तेरे मंदिर आ रही हूँ, जहाँ 7 साल से हर साल मैंने मन्नत मांगी राज के लिए। मनसा माँ, आपने मुझे यहाँ तक तो पहुँचा दिया है। माँ, मुझे इतनी ताकत और दो कि मैं आपके मंदिर तक पहुँच सकूं।
आपने मुझे शक्ति दी आप तक पहुंचने के लिए, और मुझे पूरा भरोसा है तेरी शक्ति पर। मेरी मन्नत का मान रख ले माँ, मेरी राज से मुझे मिलवा दे। जय मां मनसा देवी। चलो अच्छा हुआ सुनैना आ गई। मैं कितनी घबरा रही थी कि पता नहीं कहाँ चली गई है। अब तो सब कुछ विधि पूर्वक हो जाएगा। इतनी परेशान हो रही थी कि ये लड़की कहाँ चली गई। ये सब क्या हो रहा है? लो बेटा, ये साड़ी पहन लो। देख, अब ये साज श्रृंगार तेरे लिए नहीं है। कुछ ही देर में ना एडवोकेट राज को हमेशा के लिए मरा हुआ करार कर देंगे। अब ये सफेद रंग ही तेरी किस्मत में है। हटिए, मैं ये सब नहीं मानती। आज वापस आएगा, सबके सामने वापस आएगा वो। सुनैना, राज वापस नहीं आएगा, इस बात को मान ले। और यहाँ जो हो रहा है उसे ऐसे ही होने दे, इसी में सबकी भलाई है। भैया आप भी। मैं लाख ना मानूं, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद सारी दुनिया यही मानने वाली है कि राज वापस नहीं आएगा। तू भी इस बात को मान ले बेटा। छोड़िए, छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़िए मुझे। हटिए यहाँ से, मैं ये सब नहीं उतारूंगी। मुझे सबूत चाहिए कि राज मर चुका है, तब तक मैं ये सब नहीं करूंगी। एक मिनट मुझे दीजिए, मैं समझाती हूँ इसे। वो बहुत सदमे में है ना बेचारी। चुप हो जा तू, समझी? अब नाटक मत कर। तुझे अगर इस घर में रहना है ना तो ऐसे ही रहना होगा। अब यहाँ सुहागन बनकर तो नहीं रह सकती ना, पर ऐसे सच के घूमती रहेगी तो हमारे पूरे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए ये ले और चुपचाप इसे पहन कर आ जा। ले जाइए, ये आ जाएगी ये पहन के। जाओ जल्दी। आज मैं तुझे अपनी भक्ति का वास्ता देती हूँ। मेरी मन्नत पूरी करके दिखा।
अगर मेरा दिया बुझ गया तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरी भक्ति में शक्ति नहीं थी और माँ ने मेरी मन्नत पूरी नहीं की। जी क्या ये राजपथ ऋचा का घर है? जी क्या मैं सुनैना जी से मिल सकता हूँ? ये राज का पता कौन पूछ रहा है? जी मैं मंजीत पंजाब से आया हूँ। मैं राज को लेके आया हूँ। मैं जानती थी माँ, आप मेरी मन्नत पूरी करेंगी, राज को घर वापस लेकर आएंगी। कहाँ है राज? ये रहा आपका राज। भाई कौन हो तुम? और ये सब ड्रामा किसे कहने पे कर रहे हो? मेरे यकीन कीजिए आप लोग, मैं बिल्कुल भी ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये तो कुदरत का एक करिश्मा ही है। रौनक जब 3 साल का था तब से आपके परिवार के बारे में बातें करता है, आप सबके बारे में बताता है। सबसे ज्यादा तो ये सुनैना जी को लेकर परेशान रहता है। कहता है कि वो उसके बिना रह नहीं सकती। ये आपको ये भी बताना चाहता है कि इसके साथ हुआ क्या था, ये अचानक गायब क्यों हो गया था। ये क्या है माँ? मतलब राज मर गया? तूने मेरी मन्नत तो पूरी की, लेकिन मेरे राज को? सुनिए, बहुत कीमती हैं आंसू, ये न्यूज़ जाया मत करो। बहुत कीमती है ये आंसू, इन्हें यूं जाया मत करो। मेरी याद आती थी, माँ मनसा सबकी मन्नत पूरी करती है। माँ मनसा देवी सबकी मन्नतें पूरी करने वाली माँ। तुम भी तो मेरी मन्नत थी, तो देखो आज मैं तुम्हारे पास हूँ। इनकी वजह से तो आज तुम मेरी हो। माँ दिल से मांगी हर मन्नत पूरी करती है ना सुन्नी? हाँ,
माँ दिल से मांगी हर मन्नत पूरी करती। मैंने मन्नत मांगी थी कि राज घर वापस आ जाए, और देखो माँ ने मेरी मन्नत पूरी कर दी। लेकिन तुम्हारी वापसी ऐसे होगी मैंने नहीं सोचा था। सुनैना जी, इंसान की सोच से परे भी एक दैवीय शक्ति है। जिसने मेरी रौनक की मन्नत पूरी की और मुझे इसे यहां ना लाने की जिद को झुठला दिया। लेकिन राज के साथ क्या हुआ था मुझे आज तक नहीं पता। आपके इसी सवाल का जवाब देने के लिए तो रौनक यहाँ आया है। ये आप लोगों को कहीं ले जाना चाहता है। ये तो राज की घड़ी है। मुझे छुरी से मारकर यही दफनाया था। जब दफनाया था तब मेरी सांसें चल रही थी। तुम्हें याद तो होगा ना तुम्हें किसने मारा था? हाँ? मुझे यहाँ इतनी दूर क्यों बुला रहा है? वो मेरा अपना था सुन्नी। मुझे माफ कर दे। पैसों के लालच में आके मैंने तुझे मार दिया। मुझे माफ कर दे राज। इसलिए सुनैना के साथ अच्छा बनने का ढोंग करते रहे आप। शर्म आनी चाहिए आपको। इतना बड़ा गुनाह किया आपने और मैं हमेशा इस लड़की को कोसती रही। मुझे माफ कर दे सुनैना। मैं पैसों के लालच में इतना अंधा हो गया, अपने ही भाई को मार दिया। यहाँ तक मैं ये भी भूल गया कि मेरे गुनाहों को और कोई देखे ना देखे, माता रानी तो देख रही है। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे।
मैं आपके राज को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन आपको अपने परिवार का हिस्सा जरूर मान सकता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको अपनी बहन कह सकता हूँ? ये तुमने मुझे हमारी शादी में दिया था ना? जब भी मेरी याद आए इसे देख लेना, ओके? राज, तुम मुझे मिल ही गई। जय मनसा माँ, तेरी महिमा अपरंपार है। ये सुनैना की अटूट भक्ति की शक्ति ही है जिसने असंभव को भी संभव कर दिया। राज को रौनक के रूप में लौटाकर उससे मिलवा दिया। अगर हमारे पास सच्ची श्रद्धा और सब्र है तो रास्ता भले ही कितना कठिन क्यों ना, मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। जैसा कि संत कबीर जी ने कहा है, माली लगातार पेड़ों को सींचता तो है लेकिन सब्र रखता है कि उस पर कब फल आए। हमारे मन की इच्छा भी तभी पूरी हो सकती है जब हम सब्र रखें। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए।